नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं सचिन और खबरों को पेश करेंगी रजनी। उरी हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक हमलावर आतंकियों के गाइड ने मारे गए एक आतंकी हाफिज अहमद की पहचान की है। गाइड फैजल हुसैन अवान और एहसान खुर्शीद की पूछताछ में बताया कि हमला करने वाले आतंकियों को पीओके में जिस कैंपस में ट्रेनिंग मिली थी, उन कैंपस में अक्सर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के बड़े अधिकारी ट्रेनिंग का मुआयना करने आते थे। इन कैंप्स में आतंकियों को आधुनिक इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। जापानी ICOM रेडियो सेट, GPS उपकरणों की ट्रेनिंग पाक आर्मी के IT एक्सपर्ट देते थे। उरी हमले के मामले में गिरफ्तार दोनों गाइड्स का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जा सकता है। भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान के बहिष्कार के बाद सार्क सम्मेलन के रद्द होने की आशंका है। इस साल सार्क सम्मेलन इस्लामाबाद में होना है। सार्क के 4 अहम देशों अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश और भूटान ने आतंकवाद के मुद्दे पर सार्क में नहीं जाने का फैसला किया है। उधर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर बांग्लादेश की पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। अगर बाकी देशों ने भी पाकिस्तान में सार्क समिट का विरोध किया तो पाकिस्तान अलग पड़ जाएगा। भारत जो है वो आतंकवाद के खिलाफ जो विश्वव्यापी जंग है उसमें बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, और जो आतंकवाद और आतंकवादियों के आका हैं वो हताश और निराश हैं। इस बात को आसानी से देखा भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है, उनके बहके हुक्के बयानों को सुनकर के देखा समझा भी जा सकता है। मोदी सरकार देश भर के अल्पसंख्यकों के लिए प्रोग्रेस पंचायत का आयोजन करने जा रही है। मोदी सरकार कल से प्रोग्रेस पंचायत का आयोजन करेगी। पंचायत में मुस्लिम और देश के दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हिस्सा लेंगे। पहली पंचायत हरियाणा के मेवात में होगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी पंचायत में हिस्सा लेंगे। सरकार देश भर में इस तरह की पंचायतों का आयोजन करेगी। रविवार को पीएम मोदी ने बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुसलमानों को वोट की मंडी नहीं समझने की अपील की थी। पीएम ने कहा था कि न मुसलमानों को पुरस्कृत करें न तिरस्कृत करें, बल्कि उनका परिष्कार करें। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे विवादित कार्टून को लेकर सामना ने माफी मांगी है। कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट श्रीनिवास प्रभुदेसाई ने खेद जताया है। प्रभुदेसाई ने कहा है कि उनकी मंशा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। खबर है कि शिवसेना के कई मंत्रियों और विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि शिवसेना ने इन खबरों को खारिज किया। मराठा समाज ने सोशल मीडिया पर धमकी दी कि वो भी मराठा समाज शिवसेना की दशहरा रैली में शामिल ना हो। उरी में आतंकी हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी राजधानी दिल्ली को निशाना बना सकते हैं। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए दिल्ली में आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। अलर्ट में यह भी कहा गया है कि उरी में हुए हमले की तरह आतंकी दुर्गा पूजा, रामलीला, दिवाली, छठ के मौके पर आतंकी बड़े होटल्स, बाजार, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन को निशाना बना सकते हैं। अलर्ट में यह भी निर्देश है कि इन जगहों की सुरक्षा फौरन कड़ी की जाए ताकि आतंकी घटनाओं को रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट में बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। आज सुनवाई के दौरान चंदा बाबू के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा कि शहाबुद्दीन के जेल से बाहर रहने से गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चंदा बाबू और बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई हो रही है। 2004 में चंदा बाबू के 2 बेटों गिरीश और सतीश की हत्या हो गई थी। इस मामले में शहाबुद्दीन को दिसंबर 2015 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मामले में इकलौते गवाह और चंदा बाबू के तीसरे बेटे की भी 16 जून 2014 को हत्या कर दी गई थी।
लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। लोढ़ा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मैनेजमेंट में सुधार के लिए बीसीसीआई उनकी सिफारिशें लागू नहीं कर रही है। लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े अधिकारियों को भी हटाए जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड अगर खुद को कानून से ऊपर समझता है तो यह गलत है और अगर वो नहीं सुधरेंगे तो हम सुधार देंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। दिल्ली में सचिवालय के बाहर सीएनजी किट लगाने वाले व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों की मांग है कि किट लगाने पर लगी रोक को खत्म किया जाए। जून 2016 से दिल्ली में सीएनजी किट के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगी है। व्यापारियों का आरोप है कि बड़ी कंपनियों को सरकार ने रजिस्ट्रेशन की छूट दे दी है। गड़बड़ी की खबर के बाद दिल्ली में इस पर रोक लगा दी गई थी और कहा गया था कि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी, लेकिन 3 महीने से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी इसका सॉफ्टवेयर तक तैयार नहीं हो पाया है। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस के किसान मांग रथ की 5 गाड़ियों को अज्ञात लोगों ने निशाना बनाया। शरारती तत्वों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, राहुल गांधी के पोस्टर फाड़ दिए। ये गाड़ियां जेल कैंपस में खड़ी थी और बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात थे। बावजूद इसके ये घटना घट गई। घटना की खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता गुस्से में आ गए और सिविल लाइन इलाके में जाकर जमकर हंगामा किया। इस बाबत थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। कांग्रेस ने इस हमले की पीछे सियासी विरोधियों का हाथ होने का शक जताया है। खास बात यह है कि आज मुरादाबाद में राहुल गांधी का रोड शो होना था, लेकिन किसी वजह से इसे रद्द कर देना पड़ा। दिल्ली कंझावाला में आज बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें अभिषेक नाम के एक बदमाश की मौत हो गई, जबकि बाकी बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। कंझावाला में कुछ बदमाश मोबिलियो कार लूटकर भाग रहे थे, जिसके देखने के बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक हवलदार की गोली से एक बदमाश की मौत हो गई। गौरतलब है कि उत्तम नगर पुलिस बदमाशों द्वारा लूटी गई इस गाड़ी की तलाश कर रही है। इसके साथ ही पुलिस दूसरे फरार बदमाशों की भी तलाश कर रही है। मुंबई से सटे वसई में सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वसई में एक स्कूल की तेज रफ्तार बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 50 साल के विलियम एलाइस लोपिस गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इलाज के लिए विलियम को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा वसई के बंगाली रोड पर हुआ। वसई पुलिस स्टेशन में बस ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पूरा हादसा पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया गया। बस कार्मेलाइट इंग्लिश स्कूल की बताई जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में लूट और गैंगरेप की खौफनाक वारदात सामने आई है। लखनऊ के पारा इलाके में करीब 10 बदमाशों ने एक घर पर डकैती डाली और मारपीट की। पीड़ित परिवार का कहना है कि बदमाश उनकी बेटी को उठाकर ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। परिवार को 2 घंटे बाद बच्ची बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस बदमाशों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने रेप, डकैती और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है। पीड़ित लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।